वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग प्रोग्राम डिकोड द कोर्ट्स। अपने दूसरे कोर्ट की ओर रुख करते हुए बात तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी की। वैसे तो तिहाड़ जेल को अति सुरक्षित जेल माना जाता है। इस जेल का बोझ कम करने के लिए दिल्ली में दो और जेलों का निर्माण किया गया, एक रोहिणी तो दूसरी मंडोली जेल। कारण यही था कि अकेले तिहाड़ जेल पर कैदियों का बोझ ना बढ़े, जिससे सुरक्षा और अन्य व्यवस्था कमजोर ना हो। लेकिन 2 मई को तिहाड़ जेल में हुई गैंगस्टर टिल्लू की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल कि जैसे तिहाड़ जेल की ये कैसी हाई सिक्योरिटी है जो 4 कैदी मिलकर एक कैदी की हत्या कर देते हैं, वो भी बंद जेल का कमरा, खुले बरामदे में ये जो है हत्या की जाती है, जेल के कमरे में नहीं। इतना ही नहीं, टिल्लू के पोस्टमार्टम के दौरान खुलासा यह हुआ है कि टिल्लू के शरीर पर 90 से ज्यादा घाव मिले हैं, यानी उसके शरीर पर 90 से ज्यादा वार किए गए हैं। यानी कि ये जो पूरी घटना है वो कितनी ही देर तक घटती रही होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस जेल में आसपास के जो कहीं जेलर रहे होंगे या फिर पुलिस अधिकारी रहे होंगे, क्या उन्होंने इस घटना को देखा नहीं होगा या किसी तरीके की कोई भनक उन्हें नहीं लगी होगी? हाई सिक्योरिटी पर तो सवाल खड़े होंगे ही। टिल्लू ताजपुरिया को दरअसल तिहाड़ जेल संख्या 8 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया था। अब आप देखिए, हाई सिक्योरिटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 4 कैदी पूरे फिल्मी अंदाज में पहली मंजिल से चादर के सहारे पहले नीचे कूदते हैं और फिर पूरी तसल्ली से टिल्लू ताजपुरिया को लोहे की छड़ से बनाए गए एक सुए से गोदते हैं। यह हत्या इतने इत्मीनान से की गई कि टिल्लू ताजपुरिया के शरीर के लगभग हर एक अंग पर वार किया गया। टिल्लू ताजपुरिया के साथ जो अन्य हाई रिस्क वाले कैदी बंद होते हैं, उन्हें भी ये चारों कैदी उनके सेल में ही बंद कर देते हैं। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसने तिहाड़ जेल की साख पर कई सवाल खड़े कर दिए। खासतौर से सुरक्षा को लेकर खुद जेल प्रशासन की तरफ से जो जानकारियां साझा की गई हैं, उसमें यह बताया गया है कि टिल्लू ताजपुरिया हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद था। चारों हमलावर पहली मंजिल से चादर के सहारे ग्राउंड फ्लोर पर उतरते हैं। सवाल कौन से खड़े होते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। सवाल यह है कि जेल में बंद इन कैदी अपराधियों के पास हथियार कहां से आते हैं? इनको वो सारी सुविधाएं और वातावरण आखिरकार मुहैया कौन करवाता है? सवाल यह भी है कि अपराधी खुद को क्या कानून से भी अब ऊपर समझने लगे हैं? और यदि ऐसा ही है तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन सी सोच है, पूरी व्यवस्था की ढीली पेंच कौन है जो इन अपराधी गैंग के मंसूबों को और तगड़ा कर देती है? ये गैंग वॉर का जो माहौल है बाहर तो है, जो समझ में भी आता है, लेकिन जेल के अंदर जहां पर इतनी हाई सिक्योरिटी हो, वहां पर ये इस तरीके का माहौल कैसे बन जाता है? तो सवाल तो उठेगा ही कि हाय रे, ये कैसी हाई सिक्योरिटी? तिहाड़ जेल में देखिए, हमेशा कोई वीआईपी, शातिर अपराधी, व्हाइट कॉलर अपराधी वगैरह हमेशा रहते ही हैं। अब देखिए, हमारी यहां पर गलती क्या है? गलती है कि हम ये सोचते हैं कि वो जेल में जाते ही पहले दिन सुधार गृह में चला गया होता है। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जो शातिर अपराधी है वो जेल में अपराध करके ही आया है। ये समाज हमेशा छोटे अपराधियों को इतनी शय देता है कि वो बड़े अपराधी बनते हैं। फिर समाज सोचता है कि वो जेल जाते ही सुधर जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। कुछ अपराधी तो जेल में आने के बाद बड़े अपराधी बन जाते हैं। अगर जेल के अधिकारी और स्टाफ सतर्क नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बना देते हैं। फिर जब वो जेल में होते हैं और बाहर आते हैं तो बिल्कुल बदल चुके होते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि वहां सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या बंदियों को अलग रखने की भी व्यवस्था है। बहुत शातिर, बहुत चालाक बंदी बिल्कुल अलग रखे जाते हैं। पुलिस ये मानती है कि मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार से जुड़ी बहुत सारी बातों से ही उसको काम करने की पूरी आजादी नहीं मिलती। पुलिस बल भी यह दावा नहीं कर सकता कि वो भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त है। एक बात कई राज्यों की पुलिस और जेलों के साथ काम करने के बाद समझ में आती है, अपराधी पर नजर रखने की हमारी प्रवृत्ति घटी है। दूसरे जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, वो बहुत डरते हैं।
वो अपराध के दौरान डरते हैं, पुलिस स्टेशन जाने के दौरान डरता है, शिकायत करने के दौरान डरता है और अपराधी के जेल जाने के बाद भी डरता है। हमारी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं आज भी पीड़ित को पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे पाई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये आज देखने की जरूरत है कि ये गैंग वॉर का जो माहौल है वो बन कहां रहा है। आप यदि इस बात को गहराई से सोचे तो देखिए, समाज में गैंग वॉर जो है वो अचानक तो होते नहीं। जब ये अपराधी बन रहे होते हैं तो समाज को पूरा पता होता है कि कौन उस तरह की प्रवृत्ति रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कोरोना काल में भी तो जिनको अपराध करना था वो अपराध ही तो कर रहे थे। उस समय उनको जल्दी रिहा कर दिया गया कि कोरोना ना फैले। हालांकि कितनी बार राज्यों की पुलिस ने जाकर यह देखा कि उन लोगों ने अपराध की दुनिया को छोड़ा या वही रम गए। क्या किसी ने इस पर चेकआउट किया होगा? शायद नहीं। कई बार जब लोग जेलों से लौटते हैं तो बड़े कसीदे काटते हैं कि जेल में तो कुछ नहीं हुआ। इसका सच झूठ उन पर छोड़ दिया जाए। सवाल यह है कि जब वो जेल को एंजॉय करने लगते हैं तो इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं कोई चूक तो है। गलती शायद मीडिया जगत की भी यही है कि वो सनसनी और बड़े अपराधियों को तवज्जो देती है, छोटे अपराधियों को कवर नहीं करती। और इस तरह पॉलिटिशियंस की भी गलती है, वो अपना मसल पार बढ़ाने और रसूख बनाने के लिए इनको पालते हैं और बाहरी दुनिया को लेकर भी उनको सजग रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसी सजगता जो है वो दिखती नहीं है। कुल मिलाकर वीआईपी कल्चर को खत्म तो करना ही होगा और शायद जेलों की ऐसी परिस्थिति को भी बदलना होगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बिलावल भुट्टो जरदारी की बात। लंबे अरसे के बाद हो रहे पाक विदेश मंत्री के इस दौरे से क्या सुधरेंगे भारत से रिश्ते? ये एससीओ मीट पाकिस्तान के लिए कितना अहम, क्या कुछ बदलेगा? इसके बाद जानेंगे, पर पहले ब्रेक।